ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शेयर करना पड़ेगा। लिंक शेयर कर देता हूँ तब तक। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरि नाम चिंतामणि। तो इसमें हम लोग आज सुनते हैं, स्क्रीन पे देखिए सब। बहुत अच्छा प्रसंग है। तो अभी सब लोग मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए और फिर अंत में प्रश्न उत्तर करेंगे। The particles of spirit who are parts and parcel of Krishna have in illusion come into this world of dull matter, and the holy name containing all aspects of Krishna and the full power of Krishna has come into this world just to deliver those sweet souls. जीवात्मा इस भौतिक संसार में पतित हुए हैं और माया में मोहित हुए, अनादिकाल से दुख भोग रहे हैं संसार में हम सब। उसी तरह से होली नेम भी इस भौतिक जगत में अवतरित हुए हैं, जो कि भगवान नाम, भगवान स्वयं भगवान से अभिन्न है और पूर्ण शक्ति है और नित्य मुक्त है। ऐसे हम जैसे बद्ध जीवात्माओं को उद्धार करने के लिए one should know that everything in the world other than Jiva and the holy name are without substance. इस संसार में
एक जीवात्मा और दूसरा हरिनाम के अलावा बाकी सब में कोई सत्यता नहीं है, सब अवास्तव है, मिथ्या है सब, जो भी हम देखते हैं। इसलिए हम भक्ति में ठाकुर ये कहते हैं, नाम बिना किछु नाही क्यों आर, 14 भुवन माझे। अर्थात एक हरिनाम और एक जीवात्मा, जो कि हरिनाम को कीर्तन करने वाले, बाकी सब जो है इसमें कोई वो सब वास्तविकता नहीं है। हरिनाम अर्थात उसमें भगवत धाम, नाम, रूप, ग्रंथ, ये सब आ गया है ना। कृष्णास नेम्स, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू हो रहा है। कृष्णास नेम्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। भगवान के जो नाम हम लेते हैं ना, ये दो प्रकार से हैं, एक प्राइमरी नेम जो, और एक सेकेंडरी नेम, प्रमुख नाम जो है। बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ द प्राइमरी नेम्स द लिविंग एंटिटी गेट्स द हाईएस्ट बेनिफिट। इसमें से जो प्राइमरी नाम है, प्रारंभिक जो प्रमुख नाम है, उसको नाम उच्चारण करने से जीवात्मा को सर्वश्रेष्ठ बेनिफिट प्राप्त होते हैं। तो प्राइमरी नेम क्या है, फिर ये हम देखेंगे। दोज नेम्स which are part of the transcendental लीला of the Lord are considered primary name। भक्तिविनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में कहते हैं, प्राइमरी नेम कौन है कि वो नाम जो कि भगवान लीला से संबंधित है, वो नाम उसको उच्चारण करना चाहिए, इसको प्राइमरी नेम कहते हैं। एड्रेसिंग द लॉर्ड इन हिज टर्म्स, मतलब उनका कोई संबंध है, उनके भक्त से संबंध है, उनकी लीला से संबंध है, ऐसे नाम जो उसको प्रारंभ प्रमुख नाम प्राइमरी नेम कहते हैं। जैसे देखिए, नेम सच एज गोविंद, गोपाल, राम, राधानाथ, हरि, ये इससे भगवान की इन इन नामों से भगवान की लीला का स्पष्ट प्रमाणित होता है, पता चलता है। और इन नामों को लेने से, उच्चारण करने से जीवात्मा आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकता है। इसलिए कहते हैं, अगर हम प्राइमरी नेम्स को, जो अभी बताया गया है, उसको हम उच्चारण करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो प्रेम नाम हमें प्रेम प्रदान करते हैं। और जो सेकेंडरी नाम है, उसको अगर हम उच्चारण करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मुक्ति या संसार की भुक्ति इत्यादि प्राप्त होते हैं। सेकेंडरी नेम मतलब क्या है, आर दोज व्हिच डिस्क्राइब द लॉर्ड्स फंक्शंस, भगवान का कार्यशैली जो वर्णन करता है इस सृष्टि में, उसको सेकेंडरी नेम कहते हैं। जैसे जगदीश्वर, परमात्मा, ब्रह्मन, ये सब जो है। तो यहाँ क्या गए कि देखिए, क्यों भगवान का एक नाम है यज्ञ भुक, अर्थात हमारे कर्म को अर्पण करने से भगवान उसका फल देते हैं। कर्मी योगियों को जब भगवान को वो समर्पण करते हैं, भगवान उसका फल देते हैं। और भगवान का नाम है तपोभुक। और जो जो ज्ञान योगी हैं, खूब तपस्या करते हैं, वो भगवान को चिंतन करते हैं, तो भगवान उसका फल देते हैं। और चौथा है सर्वलोक महेश्वरम, अष्टांग योगी, ये चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो इसमें योगी जो हैं वो योगियों को भगवान अपना फल देते हैं उनके तपस्या। पर भक्तों के लिए क्या है वो, सुहृदम सर्वभूतानाम, भक्तों के लिए वही सेम भगवान एक बहुत ही प्यारे शुभ चिंतक है। उनके भाई हो सकते हैं, उनके प्रेमी हो सकते हैं, उनके कुछ भी हो सकते हैं। इसलिए द क्रिएटर
सृष्टिकर्ता, परमात्मा, ब्रह्मन, ये सब जो नाम है, ये कर्म कांड और ज्ञान कांड में प्रयोग होता है। और ये ज्यादा से ज्यादा कुछ भौतिक सिद्धियां, उपलब्धि या मोक्ष दे सकते हैं, पर पार्षदत्व और प्रेम भक्ति नहीं दे सकते। अब आप बताइए, जो प्राइमरी नेम है, प्रमुख नाम है, जिसको उच्चारण करने के लिए बताया गया है, जिससे हमें प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकता है, जहाँ ये बताते हैं दोज नेम विच आर पार्ट ऑफ द ट्रांसेंडेंटल लीला ऑफ द लॉर्ड, भगवान के लीला से संबंधित है, उनके भक्तों से संबंधित है। ऐसे कुछ नाम एक एक करके आप सब बताइए। पद्मजा देवी माता से शुरू करते हैं। गोपी जना वल्लभ। बहुत अच्छा, गोपी जन्म, सुंदर। उसके बाद तुंग विद्या माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं एक्चुअली कर रही थी, मुझे क्वेश्चन ही नहीं मालूम है। हाँ, प्रश्न ये था माता श्री कि भगवान के दो प्रकार के नाम है, एक प्राइमरी नेम और एक सेकेंडरी नेम। हमने कहा कि प्राइमरी नेम, अगर प्राइमरी नेम कहते किसको है, जो भगवान की लीला से संबंधित है, भगवान के भक्तों से संबंधित है, और ये अगर हम उच्चारण करते हैं तो इससे प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। और सेकेंडरी नेम क्या है, जैसे परमात्मा, ब्रह्मन, जगदीश्वर इत्यादि जो नाम है, ये सेकेंडरी नेम है, जो सृष्टि के उनके कार्य से, फंक्शन से रिलेटेड है। तो वो हमें ज्यादा से ज्यादा भुक्ति या मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो कुछ प्राइमरी नेम बताइए, मैं कह रहा था। जैसे अभी पद्मजा माता जी ने बताया गोपी जन वल्लभ, ये प्राइमरी नेम है, क्योंकि ये भगवान गोपियों के प्रिय है। और कुछ नाम? गोविंद। हाँ, गोविंद, बिल्कुल। वो तो अब रात दिन रटते रहते हैं अपने बेटे को बुला के। तो भगवान का लीला से संबंधित है, क्योंकि गोवर्धन लीला में भगवान का नाम पहले से ही है, पर गोवर्धन लीला में भगवान का नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ है, गोविंद। तो द्रौपदी भी भगवान को गोविंद करके पुकारी थी। बहुत अच्छा, धन्यवाद। राकेश बाबू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यशोदानंदन प्रभु जी। यशोदानंदन, बहुत अच्छा। हाँ, नरोत्तम प्रभु। दिमाग में आया प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, जैसे गोवर्धन गुरु गिरिराज महाराज, ऐसा। आपके गुरु महाराज का नाम बोलिए। मेरे गुरु महाराज का नाम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज। हाँ, तो भूल जाते क्यों है? इसके लिए इतना सोचना पड़ता है। राधानाथ। हाँ, बहुत ये प्राइमरी नेम है। हम लोग जब भजन गाते हैं, मैं आपके गुरु महाराज से ही सीखा हूँ। हरि हे दयाल मोरा, जय राधा नाथ, बार बार ए बार, लह निज साथ। कितना सुंदर भजन है ना। हाँ, सुने? तुम भी जय माता सुने? ये सब भजन में सब भगवान के नाम आते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं ना। और कौन बोलेंगे? मीनाक्षी माता जी, एक एक बोलिए तो। हरे कृष्णा। प्रभु हाँ, जी सादर प्रणाम, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। अच्छा, भगवान का एक नाम बोलिए जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। जो राधा मदन मोहन। हाँ, बहुत अच्छा, राधा मदन मोहन। नेक्स्ट, और कौन? रोहिणी, व्रजरानी देवी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु यश जी, क्या नाम बताएं? क्या भगवान का नाम? माता जी ने तो बता दिया मेरा वाला नाम तो। अब राधा रमन जी ठीक है। राधा रमन जी, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सुबल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। श्याम सुंदर। बहुत सुंदर, श्याम सुंदर। कलावती चंद्रिका देवी माता। कलावती माता श्री।
रोटी बना रहे हैं क्या? हरे प्रिय। कृष्ण प्रभु। हाँ, अनंगा मंजरी बोलिए। बंसीधार। बन बंशीधारी ना, बंशीधर, हाँ सर, ठीक है। हाँ। वेणु को धारण करना भी अच्छा है। नेक्स्ट और कोई? कलावती राधा। एक कलावती चंद्रिका है, कलावती राधा है। कोई तो बोलो। बोल राधा, बोल जल्दी बोल। राधा दामोदर। राधा दामोदर, बहुत अच्छा। और कोई जगन्नाथेश्वरी राधा देवी। केशव। मुझे पुकार रहे हैं क्या? बहुत अच्छा नाम। कलावती। केशव बोल रहे हैं ना? केशव का अर्थ बताएं क्या? हाँ। नहीं प्रभु। का अर्थ है ब्रह्मा। ईश का अर्थ है शंकर महादेव शिव। जो क और ईश के स्वामी हैं वो है केशव। जो ब्रह्मा और शिव के भी स्वामी हैं वो है केशव। एक अर्थ तो ये हुआ। और एक अर्थ है जिनके बहुत ही सुंदर घुंघराले केस हैं, है ना? जिनके सुंदर सुंदर घुंघराले केस हैं। तेरे बाल बड़े घुंघराले, यो बादल कारे कारे। सुने ना, ब्रज में गाते हैं। यस तेरे प्रभु। कुंडल की झलकनिया पे बलिहार। दो मीनिंग बता दिया आपको केशव, ध्यान रखिए तीसरा मीनिंग बता रहा हूं। जो ये पूर्णिमा के चंद्रमा के रात्रि के ज्योत्सना के किरण में कुसुम सरोवर में अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ हृदय की रानी प्रिया जी के, किशोरी जी के केश को में दक्ष है, उनका नाम है केशव। हरी हरी। तो और कौन रह गया? कुछ तो बताइए नाम। केसी असुर का रखने वाले। वो ये भी केसी तो असुर का जो के उनका नाम है केसी दमन। केसी। केसी दमन या केसी हंता भी एक डिवोटी का नाम है। मधुसूदन, मधुसूदन। माधव, हाँ बहुत सुंदर, देखो सब। ब्रजेंद्र राखाल, हाँ हाँ। नरस। भक्त वत्सल यहाँ है, कहाँ है भक्त वत्सल? वो तो चले गए कहीं, दिख नहीं रहे। बोल बोल भी नहीं रहे भक्त वत्सल। उनका ही नाम हम ले रहे हैं। तो अच्छा, एक एक कोई ऐसे वैष्णव भजन आपको याद आता है जिसमें सारे भगवान के नाम हैं? कोई गीत, कोई भजन याद आते हैं? याद करो। कई सारे। विवाह प्रभु वाली जी, शिष्य। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हाँ बहुत अच्छा। इसमें सारे भगवान के नाम है, भगवान की लीला से संबंधित है। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। फिर यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरो कनचारी। ये सारे भगवान के अलग अलग नाम हैं। और कोई भजन या बोलिए मीनाक्षी माता। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। हाँ, हरि हराय नमः। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। हाँ, इसमें ये महाप्रभु का बड़ा प्रिय था, है ना? महाप्रभु इसको बहुत गाते थे। और कुछ? और किसको याद आता है? सनातन प्राण धन है वैसे करके पूरे हमारे आचार्यों के है, उसमें सारे आते हैं, षड गोस्वामियों के। हाँ, जितने सारे हमारे आचार्यों के प्रमुख विग्रह हैं उसमें सारे आचार्यों के नाम के साथ उनके उनके विग्रहों का नाम है। उस भजन में सारे। मैं यहाँ हमारे होम टाउन में एक मंदिर में मैं रह रहा हूँ, जहाँ से मैं आपको क्लास दे रहा हूँ। उस मंदिर का नाम है श्री श्री राधा राधाकांत। राधा राधाकांत किनके विग्रह हैं, जरा याद करके कोई बताएंगे? रूप गोस्वामी के तो राधा गोविंद जी हैं। सनातन गोस्वामी के मदन मोहन है।
अगर आप कभी उड़ीसा आए हो, क्योंकि मैं उड़ीसा से उड़ीसा में हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप कभी उड़ीसा आए हैं, जगन्नाथपुरी में आप अवश्य दर्शन किए होंगे गंभीरा, श्री चैतन्य महाप्रभु का वास स्थान। जब हम गंभीरा में जाते हैं तो जैसे ही प्रवेश करते हैं बाएं तरफ एक मंदिर है, वो है गोपाल गुरु। महाप्रभु मतलब एक बच्चे को गुरु बना लिया, कैन यू इमेजिन। उसका नाम था गोपाल। महाप्रभु शौच करते समय नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि इतने अभ्यस्त थे महाप्रभु नाम लेने में। हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। महाप्रभु बड़े प्रेम से नाम लेते थे ना। शौच करते समय लोग, अब तो शौच कर रहे हैं, आप कैसे नाम ले, नाम तो बड़ा पवित्र है। तो ये जो बच्चा था उस समय गोपाल था, उसने देख लिया कि महाप्रभु नाम नहीं ले रहे, तो उसने बचपना में ही महाप्रभु को बोल दे कि अरे गुसाएं, आपने आप तो नाम नहीं ले रहे। तो महाप्रभु ने कहा है, सोच करते समय कोई नाम थोड़ी लेते हैं। तो उसने कहा कि महाप्रभु अगर सोच करते समय अगर जय सिया राम हो गया तो कई कई लोगों का हो भी जाता है ना। इसलिए कम से कम मतलब सोच करते समय भी हम कैसे कृष्ण कृष्ण भावना में उतरे। नाम कहीं भी लिया जा सकता है, स्मरणे न काल। बस उसी दिन से उस बच्चे को महाप्रभु ने गुरु बना लिया। और वो हमारे गौड़ीय संप्रदाय में एक बहुत बड़े गोस्वामी हुए, जिनका नाम है गोपाल गुरु गोस्वामी। और आप गंभीरा जाते हो, गंभीरा जब जाते हैं तो जैसे ही प्रवेश करते हैं, महाप्रभु जहाँ रहते हैं गंभीरा में, तो उसी स्थान में ही वो मठ है जिसको कहते हैं राधा कांत मठ। तो ये राधा राधाकांत किनके हैं? हमारे गोपाल गुरु गोस्वामी के। हम्म। तो मतलब देखिए, प्रमुख नाम हम सुन रहे हैं, और कौन कौन से भजन है जिसमें भगवान के प्रमुख नाम, प्राइमरी नेम हम लोग बोल सकते हैं। किसको याद नहीं कोई भजन? मैं बोलता हूँ, आप लोग गिन विभाव सुन। विभावरी शेष। हाँ यही तो है। आप लोग अब वृंदावन के मंगल आरती हमें याद दिला दी, उसमें सारे भगवान के ही नाम है। नृसिंह वामन श्री मधुसूदन व्रजेंद्र नंदन श्यामा पूतन घातन कैटभ सातन जयो दशरथि राम जसोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावना पुरंदर गोपी प्रिय जन राधिका रमण भुवन सुंदर वर। पुरंदर कौन है पता है? यहाँ यहाँ बोलते हैं ना, इस पद में कहते हैं ना, जसोदा दुलालो, जो जसोदा दुलालो गोविंद गोपाल। पुरंदर कौन है? पुरंदर इंद्र है। ठीक है, इंद्र देवराज इंद्र का एक नाम है पुरंदर। अभी जो इंद्र है ना, अभी इसी मनवंतर में उनका नाम है पुरंदर। हम तो कह देते हैं इंद्रदेव इंद्रदेव, पर उनका नाम भी कुछ होता है ना। इंद्र तो एक पोस्ट है ना। याद रखिए, अभी के जो इंद्र है उनका नाम क्या है? पुरंदर। पर यहाँ भगवान को पुरंदर कहा गया है, क्योंकि इंद्र के मान को मर्दन करके वास्तव में भगवान ही इंद्र बने, जो कि गौओं को और सबको रक्षा की, इसलिए भुवन पुंदर पुरंदर। और भुवन सुंदर वर भगवान का और एक नाम है सुंदर वर। वर का अर्थ है सबसे श्रेष्ठ, वर का अर्थ है जो वधु को ग्रहण करते हैं विवाह में, वो सबसे सुंदर वर है। रावणांतकर माखन तस्कर गोपी जन वस्त्रहारी ब्रजेर राखल गोप वृंद पाल चित्तहरि बंशीधारी। सुने ना? 4:30 बजे जब कृष्ण बलराम मंदिर के मंगल आरती अटेंड करते हैं ना, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं।
ये भक्तिविनोद ठाकुर के कल्याण कल्पतरु से है, लिखिए इसको। ये कहाँ से लिया गया है? ये केवल पूरे, मुझे लगता है पूरे संसार में दो ही मंदिर में इसको गाया जाता है। एक तो है इस्कॉन भुवनेश्वर और एक है इस्कॉन वृंदावन, क्योंकि दोनों जगह पे कृष्ण बलराम। और कहाँ से लिए कि कल्याण कल्पतरु से। एक्चुअली इसके पीछे एक इतिहास है। जब प्रभुपाद समाधि नहीं बना था, ठीक है ना, बन रहा था 1977 के बाद, प्रभुपाद समाधि वृंदावन में बन रहा था, तब मंदिर में संसार दावा नललीढ़ का यही गा रहे थे। ठीक है। जब प्रभुपाद समाधि बन गया, ओपनिंग हुआ, तो संसार दावा नल प्रभुपाद समाधि में गाने लगे 4:10 को। फिर चर्चा हुई कि अभी मंदिर में क्या गाएंगे। तब ऐसे मैंने बड़े पुराने महात्माओं से सुना है, जो पूज्य श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी गुरु महाराज, उन्होंने जीबीसी को सुझाव दिया, सलाह दिया कि क्यों ना आप ये भक्ति विनोद ठाकुर के कल्याण कल्पतरु का भजन गाएं। और इनके सुझाव को सबको अच्छा लगा और सब लोग इसको मान्यता दिए कि हम लोग इसको अभी वृंदावन मंदिर में गाएंगे। तो तब से शुरू हो गया विभावरी से, और समाधि में ये अपने संसार दावानल। ठीक है। इस भजन में भगवान के कई सारे नाम आते हैं, और भोगारती में जो हम गाते हैं ना, उसमें तो भगवान के बहुत सारे नाम आते हैं। जसोमति नंदन ब्रजवर नागर, गोकुल रंजन कान्हा। देखो इसमें देखा जाए तो सब सब कुछ भगवान की लीला से संबंधित है। सबसे पहले कि माँ का नाम आता है, जसोमती नंदन। ब्रजवर नागर, ब्रज के सबसे श्रेष्ठ नागर। नागर शब्द का अर्थ क्या है जानते हैं? क्या है? ब्रजवर नागर। नागर शब्द का अर्थ है, आप सुनेंगे तो हंसेंगे, नंबर 1 लोफर। वन हु मूव्स अराउंड एमलेसली, जो सर्व स्वतंत्र स्वच्छंद रूप से सर्वत्र विचरण कर सकते हैं। कोई रोक टोक, कोई पाबंदी, कोई रेड लाइट नहीं है। वो है नागर। हमारे लोकल भाषा में कहेंगे तो लोफर है, बस घूमते रहते हैं। तो भगवान सब में श्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण जो है गीता में जो कहते हैं ना 10वें अध्याय में, विभूति योग में, मैं इसमें ये हूँ, मैं उसमें हूँ। भगवान अगर कहना पड़ता तो ये लोफरों में मैं नंबर 1 लोफर हूँ, जिसको मैं बस डोलता रहता हूँ, किस कोई रोक टोक नहीं, कहीं भी मन हुआ तो कहीं भी चला जाता हूँ। रास्ता चलते किसी लड़की से भी पूछ लेते हैं, अरे सुंदरी तुम कहाँ जा रही हो भाई, तू क्या जरूरत थी आपको पूछने की, आपको जानते हैं वो, बताओ। और उनसे पूछ लेते हैं, ये चंदन लेके तुम कहाँ जा रही हो, किसको पूछ रहे हैं? जो सबसे अगली है, कुबड़ी है। तो इसको कहते हैं, भगवान उसी को कहते हैं जिनमें कोई कोई रेस्ट्रिक्शन, मर्यादा नहीं। वो लीला पुरुषोत्तम है, स्वराट है। तो इसमें देख रहे हैं ना, सब भगवान से लीलाओं से संबंधित है। यशोमति नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा। कान्हा का क्या मतलब है? कृष्णस पेट नेम, कृष्णस पेट नेम। अर्थात वही प्रेम से अगर पुकारते हैं तो कान्हा कहते हैं। ब्रज में भगवान को कोई कहता है कान्हा, कोई कहता है कान्हू, अरे कन्हैया, अरे नंद के, ऐसे ही बोल देते हैं, ओ नंद के। मतलब समझ जाना है नंद के लाला, नंद के छोरा, ऐसे। तो देखिए, एक तरफ एक दृष्टि से देखा जाए तो ये जितने नाम है ना, ये तो कोई साधारण व्यक्ति का भी ऐसे हो सकता है। साधारण व्यक्ति का भी कोई माँ होता है ना, साधारण व्यक्ति भी कोई लोफर होता है ना,
साधारण व्यक्ति के भी कई फैंस होते हैं ना, और साधारण कोई मनुष्य का भी कोई पेट नेम भी होता है, पर उसका इतना महत्व नहीं है, क्योंकि ये श्री कृष्ण परात्पर परमेश्वर परब्रह्म है। इसलिए उनकी माँ के साथ उनका नाम लिया जाता है, उनके उनके प्रिया के साथ उनका नाम लिया जाता है, उनके भक्तों के साथ। और उनके पेट नेम भी है, उनको अच्छा लगता है। भगवान को उनके पेट नेम से पुकारते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। वो कन्हैया, कान्हा, माखन चोर। किसी के घर में कोई चोरी करने से उसका नाम प्रसिद्धि होगा क्या, बताओ? तो पिटाई करेंगे ना। लेकिन देखो, ये भगवान का प्रमुख नाम हम सब बोल रहे हैं, माखन चोर। भगवान को बहुत अच्छा लगता है। अगर भगवान को कोई चोर कहता है तो बहुत अच्छा लगता है। इन इतना अच्छा लगता है कि कोई अगर पूरा एकदम पुरुष सूक्त, ओम सहना भवतु सहस्रा शीर्ष पुरुषः, इससे तो वो जान छुड़ाना, मतलब पीछा छोड़ते हैं। अगर कोई उनको प्रेम से कोई उनके प्रिय नाम से गाते हैं। पुरुष सुख तो इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उनको प्रिय नाम से कोई गाते हैं। और सबसे इससे भी बढ़कर उनको अगर कहता है कि कोई एक नंबर का छलिया, गोपियां जब उनको कहते हैं तुम कपटी, धूर्त, छलिया, तो वो उनको क- कन्हैया को बहुत अच्छा लगता है। चैतन्य चरितमृत में लिखा है। चैतन्य चरितमृत में महाप्रभु कहते हैं कि प्रिया यदि मान करे, करे न भर्त्सन। मेरी प्रिया, मेरी गोपियां अगर मान करते हैं, जाओ इधर से, मुंह मत दिखाओ, जहां गए थे वहीं जाओ, बस आज से रास्ता बंद। कपटी कहीं का छलिया, धूर्त। तो इस प्रकार से कोई कहते हैं ना, तो सुनिए, वेद स्तुति होते होए हरे मोरो मन। हम लोग जो रात दिन कहते हैं ना, गोविंदम आदि पुरुषम, इससे पुरुष सूक्त स्तोत्र से, श्री सूक्त, कोई भी स्तोत्र से मुझे वो अच्छा लगता है। अगर कोई मुझे छलिया, कपटी कहते हैं, परंतु ध्यान रहे हम लोग नहीं कह सकते। ध्यान आया सबको? ये बड़े ऊंचे अनुरागी भक्त लोग ही कर सकते हैं, हम उस स्तर पे नहीं है ना। पर उनको वो अच्छा लगता है। आज आप लोगों को पता है कि नहीं, आज एक बड़ा पवित्र दिन है हम भक्तों के लिए, जिसको कहते हैं जयदेव गोस्वामी के तिरोभाव है। आविर्भाव या तिरोभाव, कैलेंडर देखो तो। हाँ, तिरोभाव है ना। जयदेव गोस्वामी के तिरोभाव है। तो सुनिए, अब जब प्रसंग आ गया तो आपको बोल देता हूँ कि कृष्ण कितना अपने गोपियों के भर्त्सना को पसंद करते हैं। जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद लिख रहे थे, है ना। गीत गोविंद, उनके पत्नी का नाम था पद्मावती। ओहो, रूप में, गुण में, शील में क्या कहें। मतलब जयदेव गोस्वामी विवाह नहीं करना चाहते थे। सुन रहे हैं आप लोग? वो तो केंदुबिल्य नामक गांव में जन्म हुए। उसके बाद वो, उनका शुरू से ही बड़े प्रेमी भक्त थे। और वो वैराग्य के तो भजन कर रहे थे वो। पर एक दिन एक ब्राह्मण अपनी एक कन्या को लेके जगन्नाथ मंदिर में आए, पुरी के जगन्नाथ मंदिर। और उन जगन्नाथ जी को कहा कि हे प्रभु, ये कन्या को मैं आपको दान कर रहा हूं, आप इसको देखिए किसको दे, इसके लिए उचित वर कौन है। अब भगवान जगन्नाथ सोच लेंगे कि मैं, ये करना बाकी था आपने, मैट्रिमोनियल। गुरु महाराज के पास हम यही करते हैं। जाते हैं, गुरु महाराज आप तो देश विदेश घूमते रहते हैं, है ना, तुंग विद्या माता, हमारे बेटी के लिए कोई अच्छा सा उचित वर देख लीजिए। क्या करें, बेचारे गुरु महाराज को ये सब भी सन्यासी होकर भी करना पड़ता है ना।
उसी प्रकार से भगवान जगन्नाथ बोले, अच्छा तुम मेरे ऊपर ही डाल दिए। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब कल मैं देखता हूँ इसके लिए उचित वर क्या है। तो जयदेव गोस्वामी के स्वप्न में भगवान आए, जो पास में ही रहते थे, पुरी के पास ही। भगवान जगन्नाथ ने कहा, जयदेव अब वो समय आ गया है, तुम्हें विवाह करना है। ये सपने में हो रहा है। और अपने जयदेव तो एकदम डर गए, विवाह, शादी, हे प्रभु, मैंने क्या गलती कर दिया जो मुझे इतना बड़ा दंड दे रहे हैं। तो भगवान ने कहा, क्यों, तुम इसको ऐसा क्यों मानते हो? नहीं प्रभु, मैं तो आपके सेवा में, आपके भजन में मस्त हूँ, और फिर आप मुझे मैं कैसे अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ, भूल जाता हूँ। मेरा लोटा कमंडलू का मेरा जपमाल, और कोई मेरे साथ, तो मैं कैसे, मैं नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने मना कर दिया, सपने में ही हो रहा है। तो जगन्नाथ भगवान ने थोड़ा डांट के बोले, चुप, जो मैं कहता हूँ वो सुनो। ये जो कन्या है, ये तुम्हें तुम्हारी भक्ति में बाधा नहीं डालेगी। तुम्हा किसके लिए घर गृहस्थी अंधा कुआं है, बताओ, किसके लिए? जिस घर में पत्नी पश्चिम की तरफ है तो पति पूर्व की तरफ है, उसके लिए वो घर अंधा कुआं है। लेकिन अगर दोनों ही एक दूसरे के सहायक बन जाते हैं, पिछले क्लास में मैंने कहा था ना कि कैसे मीरा जी ने अपने पति को सखा मान लिया था, क्योंकि वो कृष्ण के तरफ जाने में उनको मदद की। ऐसे अगर परिवार है, ऐसे अगर दंपति है, ऐसे ऐसे आपके जीवन साथी हैं जो आपको कृष्ण की ओर बढ़ने में, जाने में सहायता करते हैं, तो वो केवल एक पति नहीं है, पति के साथ साथ वो कृष्ण के एक भक्त हैं जो मुझे मिले हैं सखा के स्वरूप में। इस प्रकार से जयदेव गोस्वामी को भगवान ने समझा बुझा दिया, और उसके सपने में भी आए, वो ब्राह्मण के सपने में, और कहे कि तुम अपनी कन्या को कल सुबह लाना, मंदिर में छोड़ देना। और कन्या को बोले कि तुम्हारा पति है वही जयदेव, वो इतने बजे वो मंदिर आता है दर्शन करने के लिए, जैसे ही देखना बस चरण पकड़ लेना, आप ही हमारे मात हो, नाथ हो, आप ही हमारे नाथ हो। कौन बोला? जगन्नाथ जी बोले, ऐसे कहना। तो अगले दिन ऐसे ही हुआ। फिर जयदेव जी आए जगन्नाथ भगवान को दर्शन करने के लिए, और पहले से तो मैच फिक्सिंग हो चुका था। तो अपने जो पद्मावती थी, बालिका कन्या, वो देख ली कि भगवान जगन्नाथ ने जो कहा था शायद यही है, बस चरणों में गिर गए। ये तो घबराए, बोले, ये कौन है लड़की जो मुझे चरणों में लिपट रही है? वो भागने लगे अपने आप। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं हूं मैं। तो ये भगवान जगन्नाथ ने कहा था, बस घड़ियाल जैसे, मगरमच्छ जैसे हाथी का चरण पकड़ा था, ऐसे पकड़ के ही रखना। भक्त का चरण जैसे मिले तो छोड़ना मत, नहीं तो फिर अब दोबारा चांस नहीं मिलेगा। तो ये भी पीछे भागने लगी, आप ही हमारे पति हो, आप ही हमारे नाथ हो, तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरी पूजा। अभी चालू हो गया। अब तो जयदेव गोस्वामी आगे और पद्मावती पीछे वैसे भागने लगे। अभी वो पीछा छोड़ना चाहते थे, लेकिन फिर से भगवान जगन्नाथ जी का स्वप्न आदेश हुआ। मैंने कहा था ना जयदेव, तुम इसको ग्रहण करो, देखना तुम्हें ये तुम्हारे जीवन में बाधा नहीं डालेगा। और तब भगवान जगन्नाथ जी के आदेश से, मतलब एक तरह से भगवान जगन्नाथ ने ही इन दोनों को विवाह कराया। मतलब जो विवाह गुरु के द्वारा होता है ना, गुरु के द्वारा सम्मति होती है भगवान के द्वारा, वो विवाह टिकता है, और क्योंकि आशीर्वाद प्राप्त है। अपने इस संदर्भ में आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ कि कैसे देखो प्रभुपाद जी ने क्या क्या नहीं किया। अरे क्या क्या नहीं किया, कोई सन्यासी ऐसे करेगा बताओ? उनके गुरु भाइयों से उनको कितना लांछना नहीं, कितना प्रताड़ना, कितनी एक्यूजमेंट नहीं मिला। सन्यासी होके ये सब करना पड़ा। उन दिनों में कोई ऐसा कोई जानता ही नहीं था ना विवाह क्या होता है। आप याद करो लीलामृत में सबसे पहले
जब श्याम सुंदर और मालती आए तो प्रभुपाद ने पूछा श्याम सुंदर को, ये कौन है? तो प्रभुपाद श्याम सुंदर को, शी इज माई गर्लफ्रेंड। आज जो हमारे यहाँ चल रहा है ना, वो 1960 में अमेरिका में चल रहा था सर। ये तो हम सब पुराने माल को ले रहे हैं। तो प्रभुपाद ने उस समय कहा था, नहीं, आपको अगर इस लड़की के साथ रहना है तो विवाह करके रहना। तब श्याम सुंदर को ने मालती माता से विवाह किया। इस्कॉन की पहली डॉटर, क्या नाम है उनका? सरस्वती। जानते हैं? तो गुरु क्या क्या नहीं करते हैं। गुरु प्रभुपाद ने अपने प्रिय शिष्य, एक एक ऑस्ट्रेलिया के सबसे, मतलब द मोस्ट ब्यूटीफुल एन्चेंटिंग मॉडलिस्ट जो प्रभुपाद से मिले, प्रभुपाद ने उनको पत्र दिया, बोले जाओ जापान। और उनको भी बताया नहीं कुछ, जापान जाओ, मेरा एक शिष्य है, उनके साथ मिलकर प्रचार करो, उनके विवाह करो। कौन है बताओ वो? हरिजन प्रभु जगत तारिणी माता जी। हरिजन प्रभु और प्रभु गुरुजन प्रभु शादी नहीं करना चाहते थे, उन्होंने बोला था कि ये क्या है। बिल्कुल। गुरुजन वो विवाह नहीं करना चाहते थे, वो अपने प्रभु गुरु महाराज के आदेश से जापान में प्रचार करे। माता जी को भेजे प्रभुपाद। सबसे बहुत ही नंबर वन मॉडलिस्ट थी। उस समय अखबार में आया था, एक तरफ वो अपने ग्लैमरस ड्रेस में, अंदाज में है, और दूसरी तरफ साड़ी पहन के एक झाड़ू लगा रही है मंदिर। हाँ, तो वो माता जी जब गई, और प्रभुपाद लेटर के साथ भेजे थे, तो गुरु महाराज के आदेश से प्रभुपाद। आज देखो कि सन्यासी लोग भी भूरी जन्मों की क्लास सुनते हैं। जानते हैं? इतने उन्नत भक्त है ना, मैं क्या कहूँ। आप कभी भूरी जन्मों की क्लास सुनोगे ना, मतलब आपको लगेगा कि मेरी भक्ति में चार चांद लग गए। इतना परम पूज्य राधानाथ स्वामी, निरंजन स्वामी, चंद्रमौली स्वामी, कौन से ऐसे स्वामी हैं, सुभग स्वामी महाराज, सब लोग सुनते हैं। सुभग स्वामी महाराज तो कहते हैं कि भूरिजन को द सेवेंथ गोस्वामी ऑफ आवर इस्कॉन। सेवेंथ गोस्वामी कौन है? भक्ति विनोद भक्ति ठाकुर। विनोद ठाकुर प्रभु जी। विनोद ठाकुर जी। तो भूरिजन को ऐसे गृहस्थ होके भी आज आप देखते हैं कि आप जो गोवर्धन आते हो, GRC गोवर्धन रिट्रीट सेंटर में, टूरिज्म को वहाँ और प्राय रहते हैं। और नहीं तो ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में रहते हैं। और दोनों माता जी और प्रभु जी क्लास देते हैं। इसको कहते हैं आदर्श गृहस्थ। पूरा जीवन, बच्चे बड़े हो गए, पूरा जीवन पति पत्नी प्रचार में समर्पित कर दिए, प्रभुपाद जी के आंदोलन को आगे बढ़ाना है, और दोनों प्रचार करते हैं। तो ये जैसे प्रभुपाद ने ऐसे किया, उसी प्रकार से भगवान जगन्नाथ ने भी विवाह कराए। तो एक दिन की बात है, जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद शुरू किए। अच्छा, गीत गोविंद सबसे टॉप, सबसे ऊंचा ऊंचा हाईएस्ट रस शास्त्र के जैसा है। मतलब आप अगर गीत गोविंद, पहले दो तीन तो अच्छे रहे, मतलब उसमें ज्यादा एसोटरिक नहीं है, पर आप और गीत सुनोगे संस्कृत में, तो उसका मीनिंग अर्थ समझते ही आप बिल्डर हो जाओगे, मोहित हो जाओगे, जैसे कोई साधारण स्त्री पुरुष की कामुक चर्चा हो रही है, इस प्रकार से। क्योंकि राधा कृष्ण की गुह्य लीलाओं को कौन बता सकता है? जयदेव गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति हो, तो मंजरी स्वरूप है ना, कोई मंजरी ही तो बता सकते हैं। तो ऐसा ऐसा वर्णन है। तो सूर्यवात जैसे जयदेव गोस्वामी ने किया, पहला गीत उन्होंने लिखा, प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेगम् विहित बहित्रमेत्रमखेदम् केशवधृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। याद है ना? ये है वो दशावतार स्तोत्र। ये पहला मंगलाचरण का पहला श्लोक है। फिर दूसरा गीत उन्होंने लिखा,
हरिसिता कमला कुचमण्डला धृतकुण्डल हे कलितदलितवनमाला जय जय देव हरे। ये सुनने के बाद ही भगवान जगन्नाथ सोते हैं, इतना ध्यान रखिए। प्रत्येक रात्रि को जब आप 12 बजे रात को बड़सिंगार बेस दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो प्रत्येक रात्रि को भगवान के भगवान के सामने गीत गोविंद गाया जाता है, तब विश्राम करते हैं। भगवान जगन्नाथ जिस वस्त्र को धारण करते हैं, उस वस्त्र में गीत गोविंद प्रिंटेड लिखा रहता है। इस तरह से वो वस्त्र बनाया जाता है। हमारे परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जो उड़ीसा से हैं, पुरी से, तो वो गले में ऐसे एक भगवान जगन्नाथ का वस्त्र बांधे रहते हैं, महावस्त्र। बहुत सौभाग्य है। तो कहने का अर्थ है कि उन्होंने ऐसे गीत गोविंद लिखा, और लिखते 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 क्या हुआ कि ऐसा एक लीला उनको मन में जो आया, जो वो लिख रहे थे कि श्री राधा रानी, श्रीमती राधा रानी किशोरी जो बहुत मान कर लिए, इतना मान किए कि श्याम सुंदर मनाते मनाते थक गए। अरे इतना थक गए कि किशोरी जी को बोला, अरे किशोरी जी अरे हद हो गई, अरे मान जाओ ना, मैं कान पकड़ता हूँ और कभी ऐसा नहीं रहूंगा, मैं चरण पकड़ता हूँ। और बिल्कुल मान ही नहीं रहते। क्योंकि क्यों मान नहीं रहते? क्योंकि उनको ट्रेनिंग कौन दिया था? ललिता सखी। ललिता सखी ने बिल्कुल कहा, देखो को कितना भी छलिया कपटी धूर्त आपको मनाने का बिल्कुल मानना नहीं। तो इसलिए एकदम इसको कहते हैं प्रखर मान। ये एक रसशास्त्र में एक, तो श्याम सुंदर ने कहने लगे कि हे राधे, मैंने खंबा फाड़ के नृसिंह अवतार लिया था, उस समय इतना मेहनत नहीं हुआ था। मैंने त्रिविक्रम रूप से वामन रूप धारण करके पूरे तीनों लोगों को नाम लिया था, तब भी इतना पसीना नहीं छूटा था। अरे और तो क्या, समंदर के ऊपर सेतु बांध लिया था, उस समय भी मुझे इतना मेहनत नहीं होता, पर अभी तुमको मनाने में जो पसीना छूट रहा है पूछो ही नहीं। तो राधा रानी मान नहीं रहे थे। तब क्या हुआ कि आखिर कृष्ण रोने लगे, इतना रोने लगे कि श्री जी के चरणों में गिर गए। बरसाने जाते हो तो आप लिखते देखते हो ना, मान मंदिर देखे हो मानगढ़ में, तो ऐसे चरणों में गिर जाते हैं और चरणों में गिर के उनके चरण कमल को मांगते हैं। एक पेंटिंग देखा होगा आपने, श्याम सुंदर श्री जी के चरणों को ऐसे अपने दोनों हाथों में धारण किए हैं, और धारण नहीं किए हैं, अपने दिव्य प्रेम भरी अश्रुओं से उन चरणों का संवाहन करें। ये लीला जब जयदेव गोस्वामी को स्फूर्ति हुआ तो उन्होंने कलम रोक दिया। उनके मन में थोड़ा सा ऐसे हुआ कि परात्पर परमेश्वर परब्रह्म श्री कृष्ण, वो एक गोपी के चरण के लिए इतना गिड़गिड़ा रहे हैं, इतना रो रहे हैं, और इतना विह्वल होकर रो रहे हैं, विकल हो रहे हैं। तो ऐसे मन में थोड़ा सा विचार आया, तो ठीक है, इसके ऊपर विचार करते हैं। अब वो कलम वहां रख दे, वहां से चले स्नान करने के लिए। इधर पद्मावती रसोई कर रही है और भोजन बना रही है। यहाँ से गए जयदेव गोस्वामी स्नान करने के लिए, 2-5 मिनट में वहां से जयदेव गोस्वामी फिर आ गए। अब पद्मावती अरे ये क्या हुआ, अभी अभी तो गए थे स्नान करने के लिए, और आप लोगों को पता है ना प्रभु जी को स्नान करने में कितना टाइम लगता है, हमें राइट पद्मजा देवी में, है ना? सबको तो इतना आइडिया होगा ना आपके प्रभु जी को स्नान करने में कितना टाइम लगता है। तो इनको तो लगा कि ये क्या हो गया, और गए और आ गए। फिर जयदेव गोस्वामी फिर आ गए। जब आ गए तो पद्मावती फटाफट अपना रसोई पूरा की, और एक तो पतिव्रता स्त्री है ना, पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करती है ना। अब मैं नहीं पूछूंगा आप में से कितने लोग इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि फिर दूसरी क्लास हो जाएगी। पर अब कथा सुन लीजिए, जिसको जितना इंस्पिरेशन मिले फॉलो कर लीजिए। अब पद्मावती सोचने लगी, अब तो पतिदेव जल्दी से जल्दी आ गए, है ना। फिर वो उनको भोजन परोसने लगी। भोजन परोस के
बढ़िया से एकदम चावल दाल सब्जी सब सब परोसने लगे। और एक दिव्य सुगंध आ रहा था जयदेव गोस्वामी के शरीर से। उनको लगा कि आज तो प्रभु जी बड़े चमक रहे हैं, क्या बात है। और बड़े प्रेम से देख रहे थे। और भोजन ग्रहण किए, भोजन ग्रहण करने के बाद पंखा भी कर रहे थे। भोजन ग्रहण करने के बाद जयदेव गोस्वामी उस कक्षा के अंदर गए जहां वो गीत गोविंद लिख रहे थे। और उस जब वो गए, और पद्मावती को क्या पता, उनको लगा कि हाँ हमारे पतिदेव अभी भोजन ग्रहण करने के लिए गए, तो गए वो। उसके बाद अब जो उत्थाल में जो महाप्रसाद, जो पतिदेव का जो थोड़ा बहुत रेमिनेंट्स उच्छिष्ट बचता है ना, उसको पद्मावती ने ग्रहण किया। और जब तक वो ग्रहण कर रहे थे तब तक जयदेव गोस्वामी बाहर से आ गए थे। हरे रामा, हे प्रभु जगन्नाथ और प्रेमानंद, ये क्या हो रहा है? हाँ? ये तो बड़ा चौंक है एकदम, कैसा? मतलब आप लोगों को पता नहीं कुछ लगेगा कि नहीं, पतिदेव आ रहे थे, हाँ जी बैठ जाइए, तो रोज आते हैं, इसमें क्या बड़ी बात। लेकिन पद्मावती के लिए शॉकिंग था ना, ये एकदम शॉकिंग था, ये क्या। और जयदेव गोस्वामी के लिए भी शॉकिंग था, ये तो मेरे बिना भोजन नहीं करते हैं, ये कैसे भोजन कर सकती है। इसके तो पांव तले से मान लो जमीन ही खिसक गई पद्मावती की। ये मैं क्या देख रही हूँ। अभी अभी स्नान किए आए, मैंने उनको भोजन परोसा, प्रसाद भी लिए और अपने कक्षा में गए। अभी देख रहा हूँ कि वो फिर से आ रहे हैं बाहर से। तो उन्होंने तुरंत उठ खड़े हुए और अपना हाथ मुंह धोए और कहे कि आप बाहर से कब आए? आप तो मैं देखा कि आप आ गए और आपने भोजन के, मैंने आपको भोजन परोसा। तो जयदेव गोस्वामी सोच के हैरान हो गए, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो स्नान करने गया था, अब भी आ रहा हूँ, मैं कैसे आ सकता हूँ? पद्मावती बोले सही बोल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं आप? ये फिर वो आपसे पहले जो आए थे वो कौन थे भी? तो जयदेव गोस्वामी तो को थोड़ा विचार करने लगे, पूछने लगे बताओ डिटेल में क्या हुआ। पद्मावती ने कहा कि मैं सही कह रही हूँ, आप आए, आपको मैंने भोजन परोसा, पंखा भी किया, और आप मुझे बड़े प्रेम से देख रहे थे दृष्टि से, और आप अपनी कक्षा में गए, और फिर उसके बाद आपको मैं देखा ही नहीं, अभी मैं देख रहा हूँ आप आए हो। इतना सुनते ही जयदेव गोस्वामी तो भागे उस कक्षा में। अरे पद्मावती चलो, और कोई नहीं, वो जगन्नाथ ही होंगे। तुरंत दौड़ के भागे, और जैसे ही वो कमरे में गए ना, इतना दिव्य सुगंध, ओ हो, चारों तरफ से अगरू, केसर, चंदन, अष्टगंधा चंदन, और क्या कहना, पूरे कमरे से। वहां कोई नहीं है। जिस स्थान पे जयदेव गोस्वामी वो गीत गोविंद रचना कर रहे थे, उस स्थान पे देखो एक बहुत सुंदर पुष्प की माला है, और इतना सुगंध आ रहा है। जयदेव गोस्वामी जाके सीधा दंडवत प्रणाम किए। बोले पद्मावती, तुम्हारा कितना सौभाग्य, जानते हो कौन आए थे? मैं नहीं था वो साक्षात जगन्नाथ ही आए थे। पद्मावती सोचने लगी क्या कह रहे हैं, कि कैसे मैं कैसे विश्वास कर सकती हूँ कि वो साक्षात भगवान जगन्नाथ ही आए थे। तो तब जयदेव गोस्वामी ने देखा, जिस पद को मैंने पूरा नहीं कर पाया, उसको साक्षात जगन्नाथ भगवान मेरे रूप में आके, मेरे स्वरूप में आके उनको पूरा किया। और वहां जहां जयदेव गोस्वामी ने छोड़े थे ना, वहां से भगवान ने लिखे थे। और वो पद ऐसा है भक्तों, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि मे पद पल्लव मुदारम। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि मे पद पल्लव मुदारम। श्याम सुंदर राधिका के चरणों में गिर के कह रहे हैं, मेरे जो विरह जनित ताप है ना, मैं जो विरह रूपी ताप से झुलस रहा हूं। क्यों? आप मेरे मुझसे दूर हो गए, आप मान कर रहे हैं। ये जो विरह ताप तभी शांत हो सकती है, ये गरल, गरल का अर्थ है विष। जैसे विष कोई पी लेता है तो कैसे वो अपने आप को रोक नहीं पाते, एकदम बॉडी हीट होती है, गर्म हो जाता है। उस प्रकार से मेरा शरीर जो गर्म हुआ है आपके विरह ताप में, ये तभी शांत हो सकती है जब आप अपने चरण कमल को दोगे। पद पल्लव मुदार,
देही में पदपल देही, हे राधे आप अपने दोनों चरण कमलों को दीजिए, और मैं उसको अपने मस्तक पे रखना चाहता हूँ। और ऐसा ही हुआ। श्याम सुंदर ने राधा रानी के दोनों चरण कमल को अपने मस्तक पे रखे और रो रहे हैं। वो पेंटिंग आपने देखा ही होगा। कितना सौभाग्य। और जयदेव गोस्वामी देखे तो एकदम मूर्छित हो गए कि क्या पद्मावती तुम्हारा सौभाग्य कैसा है, देखो। लाओ लाओ तुम्हारा हाथ दे दो, मैं उस हाथ को थोड़ा सा माथे पे रख लेता हूँ। तुमने साक्षात परात्पर परमेश्वर भगवान को सेवा किया। ऐसा सौभाग्य जो हम लोग तरसते हैं दर्शन करने के लिए। तो ये है भक्त जयदेव गोस्वामी जिनका तिरोभाव है। और ये है पद्मावती। जरा सोचिए, जिस राज्य के राजा ने, लक्ष्मण सेन जो राजा थे, उन्होंने जयदेव गोस्वामी को अपने राज सिंहासन के बगल में, अपने राजसभा में राष्ट्र कवि के रूप में नियुक्त किया। जयदेव गोस्वामी बड़े मना कर रहे थे पहले, नहीं मुझे ये सब पदवी नहीं चाहिए, मैं अपनी कुटिया में सुखी हूँ किसी भी प्रकार से। कुटिया में छप्पर बना रहे थे। छप्पर, ऐसे छप्पर जानते हैं ना, धान के पुआल जो होते हैं उसको छप्पर। जयदेव गोस्वामी ऊपर थे और पद्मावती को बोले तुम बढ़ाओ, एक 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 ऐसे फेंकते हैं, और जयदेव गोस्वामी अपने कुटिया बना रहे थे। अब इधर क्या हुआ को पता नहीं, कोई रसोई का दूध या भात ऐसे वो उफान आ रहा था। थोड़े समय के लिए पद्मावती चली गई, और इधर से जयदेव गोस्वामी बुला रहे हैं, हाँ भाई दे दो। तो उधर से दे रहे हैं और वो रख रहे हैं, और एक दूसरा दे दो तो दे रहे हैं, वो रख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद देखे कि अरे, जयदेव गोस्वामी बोले कि ये कहाँ गई, दिख नहीं रहे। ऊपर से देखे तो कोई नहीं था। वो भाग के, अरे पद्मावती कहाँ गई हो, भाग्यवान, पुकारे तो भाग के आई। तब तो देखा छप्पर तो बन गया। तो जयदेव बोले कि तुम नहीं मुझे दे रहे थे। बोले, पद्मावती बोले नहीं, मैं तो चली गई ना, मैं आपको बोला ना कि मैं दूध में उफान आ रहा है उसको लेने के लिए जा, मैं चली गई। तो फिर कौन दे रहा था मुझे, कौन मुझे छप्पर दे रहा था वो घर बनाने के लिए? जगन्नाथ भगवान ही दे रहे थे। बताओ, भक्त की सेवा करने के लिए भगवान एकदम पीछे पीछे भागते हैं, लालायित हो जाते हैं। कैसे भक्त, ऐसे प्रेमी भक्त। तो जब वो राजसभा में राज कवि के राजगुरु के रूप में नियुक्त हुए, एक दिन वो अपने जो कार्य करके, निर्वाह करके, जो भी राजा ने धन दिया अपने निर्वाह के लिए, उसको लेके वो जा रहे थे। रास्ते में चार बदमाश गुंडे, उन्होंने देखा कि बेचारा बड़ा सीधा साधा ब्राह्मण है, इससे सारा धन लूट लेते हैं और इसको मार काट के फेंक देते हैं। अरे धन लूट लेना ठीक है भाई, धन लूट लेना अलग बात है, पर किसको मारना ये अच्छा नहीं है ना। कितना क्रूर लोग होते ना। ये चार बदमाश क्या किए, जयदेव गोस्वामी को घेर गए और उनको पकड़ लिए। अरे कहाँ से आए हो, कितना धन मिला है, दो इधर। जयदेव गोस्वामी ने कहा तो ले लो ना, इतना मुझे सता क्यों रहे हो। वो धन तो छीन लिए। उस चार में से एक जो है बदमाश था, लीडर था, उसने कहा अरे मूर्ख कहीं के, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे? बताओ, ये अगर राजा को बता देगा लक्ष्मण सेन को, तो हमारी तो ऐसे ही कल्याण हो जाएगा। सुनो, ऐसा काम करो, इसके हाथ पांव काट दो और कुएं में डाल दो। ओहो। जयदेव गोस्वामी के दोनों हाथ को ऐसे काट दिए और पांव को काट दिए और दो कुएं में डाल दिए। और बेचारे वो कुएं में पड़े पड़े बहुत भगवान का नाम ही ले रहे थे, क्या करें। और उस पूरे घने जंगल में कोई था नहीं उनको बचाने के लिए। और इधर से राज दरबार में से वो खोजने लगे, जयदेव गोस्वामी राजगुरु कहाँ गए, राजगुरु कहाँ गए, कहाँ गए राजगुरु, सब ढूंढ रहे हैं और इनका कोई पता नहीं। एक दिन दो दिन बीत गया। इधर पद्मावती अ, उसी राजघराने में महारानी की सेवा कर रही थी। जैसे द्रौपदी सेवा करती थी ना, ऐसे पद्मावती महारानी की सेवा करती थी। तो उधर पूरा हल्ला हो गया कि जयदेव गोस्वामी गायब हो गए, उनको कोई मार के फेंक दिया, देहांत हो गया। पद्मावती कहे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मुझे आभास है कि मेरे पति जीवित हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे पति परलोक, मुझे बिना बोले वो परलोक जा ही नहीं सकते।
ये भगवान जगन्नाथ जी ने मेरा संबंध बनाया मेरे पति से। इतना अटूट विश्वास। हाँ, महारानी ने कहा, अरे पगली औरत, पता नहीं तुम्हारे पति को कहीं जंगल में कोई मार काट के कुएं में डाल के मतलब कहीं चला गया, पता नहीं है, तुम कह रहे हो कि नहीं, मेरा विश्वास है, मेरे पति जीवित हैं, मैं अपना सिंदूर कभी नहीं मिटाऊंगी। तो महारानी कहने लगे, तो बड़ा पति बता हमें, देखते हैं तुम्हारे पति कैसे जीवित, ऐसे कहने लगे। और ऐसे ही वो बिल्कुल अपना चूड़ी सिंदूर बिल्कुल वो वस्त्र धारण करके ही रहते। कई दिन के बाद कुछ सैनिक उधर से गुजर रहे थे, जिस कुएं में जयदेव गोस्वामी पड़े थे, और उनको एक आदमी की आवाज आया, मनुष्य का आवाज आया। वो सैनिक भागे दौड़े वहां गए। जब वो अंदर देखा तो ये इतने दिनों से वहां भूखे प्यासे पड़े हैं, अरे ये तो हमारे राजगुरु हैं। ऐसी हालत, खून से लथपथ। तुरंत उन्होंने उनको ऊपर उठाया, बोले कि हे राजगुरु, हे जयदेव जी, आपको ये क्या हो गया, इस तरह से क्या हुआ। उन्होंने कहा, क्या करें, अब देखो, हे भगवान, ये तो मैं बोलने के लिए भी मुझे इतना कष्ट होता है। जयदेव जी ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बस इतने कहा कि मेरे कर्म का ही फल है, मेरे कोई कर्म, बुरा कर्म का ही फल है कि मुझे ऐसा दंड मिला। तो छोड़ो, जो भी हुआ, उनको लेके गए, मलहम पट्टी किए, दोनों हाथ जो है बैंडेज किए कपड़े से, और पाँव भी ऐसे जहां जहां क्षत हुआ था, जहां जहां उनको चोट लगा था सब उन्होंने दवाई वगैरह हुआ। जब राजा लक्ष्मण सेन को पता चला, ये क्या, कितने धूर्त लोग हैं, देखो, थोड़ी सी पैसे के लिए एक व्यक्ति के हाथ पांव काट दिए। पर फिर भी उन्होंने जयदेव को पुनः राजगुरु के पद पे नियुक्त किया। अब देखो, महारानी तो जल रही थी ना, महारानी ने देखा कि अरे सही में ये तो जीवित आ गया। तब उन्होंने पद्मावती की ओर देखा, पद्मावती ने कहा, देखा ना, ये संबंध कोई स्त्री पुरुष का संबंध नहीं है, स्वयं भगवान जगत के नाथ जगन्नाथ ने ये संबंध बनाया है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि मेरे पति जीवित हैं, उनको कुछ नहीं हो सकता। और देखो, यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, यहाँ से क्लाइमैक्स शुरू होती है। एक दिन महाराज लक्ष्मण सेन ने सोचा कि कोई दान पुण्य करे, दान पुण्य करने से हमारे राज्य में सुख खुशहाली होगी, और हमारे जो राजगुरु हैं वो भी स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसा सोच के उन्होंने चारों ओर ढिंडोरा पीट दिया। राजाधिराज महाराज लक्ष्मण सेन एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें सबको दान दिया जाएगा, जो भी जहां से जिसको जो चाहिए सब आ जाएंगे लाइन। और भक्तों, ये पूरा भीड़ इकट्ठा हो गया राज दरबार में, और उसमें ये चार चोर भी थे, जिन्होंने इस प्रकार से कुकर्म किया था। और ये चार चोर सज्जन के रूप में पगड़ी पगड़ी बांध के एकदम, पता नहीं चोटी तिलक रख के, तिवारी जी बन के, पांडे जी बन के वो लाइन में आ गए। हाँ, और जैसे ही वो एक एक करके आते हैं ना सामने, और राजगुरु स्वयं महाराज राजगुरु को पूछते हैं, हे जयदेव जी, इनको कितना देना चाहिए, इनको क्या देना चाहिए, तो वो उनके अनुमति से ही दे रहे थे। और जैसे ही इन चोरों का बारी आया ना, ये चोर जो है ना एक दूसरे से बात, अरे ये देखो, ये राजा के पास जो बैठा है ना, यही वो व्यक्ति है ना, जिसे कई दिन पहले हमने धन लूट लिया था और मारपीट के उसको कुएं में डाल दिया था। आज वो राजा के सामने में, राजा के पास है। अगर उसने हमें पहचान लिया तो, अगर उसने हमें पहचान लिया तो फिर तो यही हमारी जिंदा गाड़ देंगे महाराज। तो अब क्या करें, भाग भी नहीं सकते पीछे, सामने आ गए ना। और जयदेव जी दूर से देख रहे थे, ये चोर लोग ही है, पर अभी साधु के वेश में आए हैं और धन लेने के लिए। पर देखो, यहाँ से जो मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ ना भक्तों, भक्त कहते किसको है, कहते किसको है, जरा सुनिए। जिन्हों जिन्होंने उनको इतना कष्ट पहुंचाया,
इतना कष्ट पहुंचा, अरे कष्ट क्या, मारने के लिए ही नौबत मार ही दिए थे। और जयदेव जी का भाव कैसा देखो। तो चार चोर जो थे, जो सज्जन के रूप में थे ना, उन्होंने कहा कि वो पहले हमें पहचान करा के हमें पकड़ ना ले, हम कुछ बोल देंगे। पर जयदेव गोस्वामी ने देखा और महाराज के कानों में जाके बोले, महाराज, ये जो चार व्यक्ति जो देख रहे हैं ना, जो कतार में है, इनको बहुत अधिक से अधिक धन दीजिए। ये बहुत विशेष व्यक्ति है, इनको धन की जरूरत है, इनको अधिक दीजिए। कहाँ ऐसा कहने वाले थे कि महाराज, ये चारों को पकड़ लीजिए, ये इन्होंने मेरी ऐसी हालत की है। में से तो कोई होता तो बिल्कुल ऐसे ही करता। इसको इनको अधिक ध्यान दीजिए, इनको जरूरत है। महाराज बड़े चौंक गए। जयदेव गोस्वामी कह रहे तो अरे, और दो, जितना चाहिए उतना दे दो। तो बड़े मूल्यवान वस्त्र और धन, हीरा, मणि इत्यादि सब देने लगे। ये चार चोर जो है ना, ये तो हैरान हो गए, ये तो क्या हुआ ये तो बहुत उल्टा हो गया। ये तो हमें और धन दे रहे हैं। किसी तरह से जितना धन मिला वो धन को लिए, और इतना नहीं, सुनो आगे। जयदेव गोस्वामी ने महाराज को आदेश दिया, इन चारों को सैनिकों के साथ, पूरे सम्मान के साथ नगर से द्वार तक ले जाइए, नगर से बाहर छोड़ के आइए। इससे इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। हाँ? और कितना हृदय उनका निर्मल था, देखिए, जिन्होंने उनको कष्ट दिया है उनको इतनी सम्मान। मतलब इसी को कहते हैं अमानिनो मान देना, जिनके हृदय में रंच मात्र में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। ये जो जितने सैनिक थे ना, ये चारों को लेके गए नगर के द्वार तक। और नगर के द्वार तक लेने के बाद ये सैनिक लोग जो है ना, इन चारों को पूछे, अरे भाई, तुम कौन हो? हमारे राजगुरु तुम्हें कैसे जानते हैं? और तुम्हें इतना महत्व क्यों दिए? और ऐसा क्यों कहे कि तुम हम लोगों को कहे कि इनको अधिक धन देना और द्वार तक छोड़ने जाना? बताओ, तुम क्या विशेषता, भाई तुम कौन हो? कौन से वेद पाठी ब्राह्मण हो क्या? ये देखो, पापी का पाप ही उसको मारता है। फिर से बोलो, किसी पापी का पाप ही उसको, उसका नाश करता है। ये पापी इतने निकम्मे थे, इतने गधे, इतने इतने कपटी थे। इन चारों ने सरासर झूठ बोला उन सैनिकों को। उनको कहा कि देखो, तुम्हारे दरबार में, जो राजा के दरबार में जो राजगुरु है ना, वो एक नंबर का पाखंड है, एक नंबर का पाखंड है। वो तो ऐसे भले भोला जैसा दिखता है, इसके ऊपर विश्वास मत करना। हाँ, और ये देखना, एक ना एक दिन राजगद्दी को भी ले जाएगा। भक्तों, आप इसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसका कान खोल के सुन लो। वो सैनिक लोग सारे देख रहे हैं, धरती फट गई, ये चारों समा गए। सुन रहे हैं आप लोग? माने धरती भी संभाल नहीं पाई, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा कपट। माने ऐसा भूकंप हुआ उसी समय, ये जो सैनिक लोग भाग कर के तितर बितर हो गए, और धरती फट गई, और चारों अंदर चले गए। पृथ्वी भी सहन नहीं कर पाई, पृथ्वी सब कुछ सहन कर लेती है, लेकिन किसी कपटी, धूर्त, जो अनग्रेटफुल है, अकृतज्ञ है, कृतघ्न है, ऐसे व्यक्ति को सहन नहीं करते। ये सैनिक लोग, चारों सैनिक, ये सब लोग आके राजा को सूचना दिए, महाराज, महाराज, बड़ा अद्भुत अनर्थ हो गया। महाराज ने कहा, जयदेव भी बैठे थे। महाराज ने कहा, क्या हुआ? कि अरे, इतना बड़ा अनर्थ हो गया, आपको कुछ पता चला? बीच में भूकंप आया था। बोले, हमें भी कुछ पता चला, कुछ जमीन हिल रही थी क्या हुआ? वो कहाँ गए वो चार महात्मा? अरे महात्मा नहीं, वो एक नंबर के धूर्त हैं, और यही चारों हमारे राजगुरु को वध किए थे, मारे थे, हाथ पैर काटे थे। तो जयदेव गोस्वामी सुन के विह्वल हो गए, कातर हो गए। उन्होंने कहा, क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, सैनिकों बताओ। तो सारी घटना उन्होंने बताया।
आपके बारे में इन्होंने जैसे ही असत्य भाषण किया, धरती सहन नहीं कर पाई और धरती फट गई, चारों अंदर समा गए। ये देख गुस्सा में सो बहुत दुख लगा। हे जगन्नाथ, हे प्रभु, ये आपने क्या किया? इनको तो मैंने ये सोचा था कि और धन दे देंगे तो ये और चोरी नहीं करेंगे, डकैती नहीं करेंगे। पर नीच व्यक्ति की चेतना कुछ भी हो जाए वैसा ही रहता है। शराब का बोतल 100 साल तक गंगा में डाल के रखे ना, फिर भी शुद्ध नहीं होगा। कभी अगर संभव हो, जबकि असंभव है, कौवा अगर कभी सुमेरु के ऊपर पड़ चढ़ जाए तो गरुड़ नहीं बनता है। कौवा कौवा ही होता है। नीच व्यक्ति हमेशा उसका सोच भी नीच ही होती है। तो ऐसे जयदेव गोस्वामी और पतिव्रता पद्मावती, जिन्होंने जिनका सी विग्रह है राधा माधव, यही है ना, तब तुंग विद्या गोपिका देवी माता। जय देवर प्राण धन है, जय राधा माधव, राधा माधव राधव। कभी आपको मौका मिले जयपुर जाना, और जयपुर में आज भी वो विग्रह है राधा माधव। जब आप कनक वृंदावन जाते हो, है ना, पदोजा माता जी देखे होंगे। जयपुर जाएंगे तो एक बहुत अच्छा, एक सुंदर उपवन है, वाटिका है। वहाँ वो फिल्मी वाले आके शूटिंग भी करते रहते हैं। तो वो है कनक वृंदावन। वहां आप जाएंगे तो जयदेव गोस्वामी के विग्रह आपको दर्शन करेंगे, जिसका नाम है राधा माधव। आज भी हो। तो यही है भक्तों, आज तो कथा में ही ज्यादा समय चला गया परंतु सार ये है कि हमें प्रमुख भगवान के प्रमुख नाम, जो उनकी लीला से संबंधित है, ऐसे नामों को उच्चारण करना है, जिससे हमें प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। अंत में भक्तों बस मैं यही कह देता हूँ, आपने आप पूछेंगे नहीं तो मैं ही पूछ लेता हूँ, क्योंकि प्रश्न ये होगा, तो क्या प्रभु जी अगर कोई राधा राधा कहता है, अब तो इसका बहुत बोलबाला चल रहा है ना सोशल मीडिया में और पूरे ब्रज में, है कि नहीं? कोई राधे राधे कहते हैं, कोई और क्या कहते हैं बताओ? हरी शरणम कहते हैं, कोई कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कोई कहते हैं भजनिताय गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम इत्यादि कहते हैं। कैसे कहते हैं? हमारे इस्कॉन वृंदावन के बगल में ही उड़िया मठ है, बा, उड़िया बाबा का मठ है, जहाँ यही सब गाते रहते हैं। तो जो इस प्रकार से नाम लेते हैं, इनकी क्या गति होगी? क्या ये सही है? इसका उत्तर कब सुनेंगे तुंग विद्या माता? अभी सुन लेंगे? शायद कल की आपकी क्लास रहेगी। अच्छा प्रभु जी प्रभु जी, अभी टाइम है है अभी कर थोड़ा सा। सकते हैं? हम्म। एक प्रश्न है प्रभु, तो मेरे उसका प्रश्न कह का सकते हैं? उत्तर दे दूं पहले? प्रभु जी अभी अभी सुनाइए प्रभु जी। ठीक है, तो फटाफट मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, कोई बात नहीं। इसको नोट करो, नोट। पहले लिखो नाम, फिर उसके नीचे लिखो मंत्र। एक होता है नाम और एक होता है मंत्र। नाम के सामने लिखो जैसे कृष्ण, हरि, राम, राधा, किशोरी इत्यादि। और एक होता है मंत्र। मंत्र में जैसे लिखो ओम, क्लीम इत्यादि। बीजाक्षर कहते हैं इसको, बीजाक्षर। ये सब जहाँ मतलब प्रयुक्त होता है उसको कहते हैं मंत्र। उदाहरण क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमः शिवाय। इसमें ओम नमः स्वाहा इत्यादि ये सब प्रयोग होता है, इसी को मंत्र कहते हैं। तो देखो, जहां मंत्र की बात है, अच्छा इसके बाद तीसरा लिखो महामंत्र। अच्छा, एक हो गया नाम, और एक हो गया मंत्र, और तीसरा हो गया महामंत्र। महामंत्र में हम सब जानते हैं हरे कृष्ण महामंत्र। ये विशेषता क्या है, क्योंकि ये मंत्र होने के साथ साथ, देखो मंत्र के साथ नाम संश्लिष्ट है। जैसे जैसे अभी आप देखिए, हम लोग महामंत्र कहते हैं, मतलब इसमें तीन है, हरि, कृष्ण और राम। इसी को ही बार बार रिपीट हुआ है 16 बार। प्रतिशत से 16 बार हम लोग रिपीट करते हैं, मतलब हरे कृष्ण ऐसे करके रिपीट करते हैं। तो इसमें से एक एक जो है ना, हरि, कृष्ण और राम, ये इंडिपेंडेंटली एक इंडिपेंडेंटली एक एक नाम है, स्वतंत्र रूप से एक एक नाम है। और ये महामंत्र जो है नामात्मक, नाम से संश्लिष्ट नामात्मक मंत्र है। और ये महामंत्र इसलिए है, इसमें कोई, लिखो, कोई बीजाक्षर नहीं है। अर्थात ओम नमः स्वाहा क्लीम इत्यादि बीजाक्षर नहीं है, इसलिए ये महामंत्र है। और इसके लिए कोई न स्मरणे, न कालः, न नियमः, न विधि इत्यादि। इसके लिए कोई विधि, नियम और काल के प्रतिबंध, पाबंदी नहीं है। इसको इतना छूट दिया गया है कि महामंत्र को कोई कहीं भी जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। अर्थात महामंत्र कैन बी चैंटेड, महामंत्र को जप कर सकते हैं, कीर्तन भी कर सकते हैं। ये हो गया महामंत्र। तो अभी जैसे ये हरे कृष्ण राम, ये तीनों स्वतंत्र रूप से भी एक एक नाम है, नामात्मक मंत्र है, और सब मिला के 16 अक्षरों महामंत्र। पर इसमें कोई, जैसे मैंने कहा, कोई बीजाक्षर नहीं है, ओम क्लीम स्वाहा इत्यादि नहीं है। इसलिए ये छूट है, कोई भी जप कीर्तन कर सकते हैं। अब जो पहले मैंने कहा कि एक होता है नाम, दूसरा है मंत्र, तीसरा है महामंत्र। जो कहते हैं नाम, नाम में कोई राधा नाम लेते हैं, तो ये हो गया नाम का रिपीटेशन, नाम की आवृत्ति। राधा 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 राधा, जैसे वो लेते हैं, तो ये नाम की आवृत्ति है। तो ये नाम की आवृत्ति से भी हमें वो फल प्राप्त होता है, मतलब ऊंचे, मतलब प्रेम प्राप्त होता है। कोई कृष्ण कृष्ण कहते हैं, कृष्ण हरे कृष्ण कहते हैं, या गोपाल कहेंगे। इसलिए तो भगवान ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नाम नामकारी बहुधा, बहुधा मतलब आपके बहुत नाम है, राधा नाम है, कृष्ण नाम है, गोपाल नाम, हरि नाम है। जिसको जो रुचि लगे वो ले सकता है। आज जो मैं कह रहा हूं ना, ये बड़े, आप लोग बड़े ध्यान से बहुत संशय दूर हो जाएगा। हम अपराध से बचेंगे, प्राय हम लोग से गलती हो जाती है। ये प्रमाण है, नाम नामकारी बोधा। महाप्रभु ने कहा कि कोई हरि, कोई गोपाल, कोई राधा, कोई केशव, माधव, गोविंद इत्यादि कोई भी नाम ले सकता है। निज सर्वशक्ति, और सब शक्तिमान है, सर्वशक्ति, इक्वल इक्वल पोटेंसी है। और तत्रापि नियमित न स्मरणे न काल इत्यादि, कोई काल विधि निषेध नहीं। परंतु हमारा सौभाग्य क्या है, अभी सुनिए। हमारा सौभाग्य है कि हम महाप्रभु श्री चैतन्य के गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं, जिसमें हमें जो प्राप्त हुआ है महामंत्र, वो नामात्मक मंत्र है,
उसमें नाम भी है और साथ साथ ये मंत्र भी है। और मंत्र केवल नहीं, लिखो युगल मंत्र है, ये केवल मंत्र नहीं है, ये युगल मंत्र है। ये नाम के साथ युगल मंत्र है। और ये हमें, दूसरा पॉइंट लिखो, ये हमें परंपरा से मिला, संप्रदाय से प्राप्त हुआ। तो हम लोगों का जैसे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, उसी प्रकार से जो कोई, अगर आप देखते हो ब्रज में कोई जैसे वो स्वामी हरिदास संप्रदाय मतलब उसमें, अब थोड़ा सा और एक बात, जो बात आ गया तो बताए, देखो एक लिखो संप्रदाय, एक लिखो पंथ। संप्रदाय के सामने लिखो कि जिस वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र की टीका जहां उपलब्ध है, जहां प्राप्त है, उपलब्ध है, उसको संप्रदाय कहते हैं। उदाहरण, ये चारों संप्रदाय, श्री श्री रामानुज हो गए, ब्रह्मा, रुद्र और कुमार, ये चारों संप्रदाय में वेदांत, जो जो वेद व्यास जी ने वेदांत सूत्र लिखा है ना, उसका भाष्य है, टीका है, इसीलिए इसको संप्रदाय कहते हैं। इसके अलावा जितने हैं ना, जैसे आप देखोगे कि ब्रज में स्वामी श्री हरिदास कुंज बिहारी ऐसे गाते हैं ना वो लोग, भगवान का नाम ही लेते हैं। और हो गए श्री राधा वल्लभ, जिसको श्री हित हरिवंश महाप्रभु है ना, और हो गए श्री जुगल किशोर जी, श्री हरिराम व्यास जी, ये सब पंथ है, संप्रदाय नहीं। इनकी कोई इनकी कोई वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य नहीं है, पर ये भी प्रामाणिक है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, गलत मत समझिए, चाहे वो स्वामी हरिदास जी हो या हित हरिवंश महाप्रभु हो या कोई भी हो इस तरह का, विशेष करके दो प्रमुख हैं, इनको कहते हैं रसिक पंथ। रसिक अर्थात ये राग भक्ति प्रमुख है, इनमें वैदिक भक्ति नहीं, वैदिक भक्ति से ऊपर उठ के राग भक्ति। इसलिए कई बार हम लोग कहते हैं, अरे वो लोग तो एकादशी नहीं करते हैं, अरे वो लोग तो तुलसी भी नहीं डालते हैं। वो ठीक है, वो हमारे लिए ठीक है। वाई आर यू इम्पोजिंग योर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन अदर्स? इसी से तो फिर हमारा अपराध हो जाता है ना। तो हमें जो मिला है अपने संप्रदाय में, उसको हम फॉलो करें, और उनको मिला है अपने, उनके वो संप्रदाय तो नहीं कहेंगे, पंथ कहेंगे, दैट इज अ पाथ। अभी 500 वर्ष पहले हित हरिवंश महाप्रभु, जिनको कहते हैं भगवान के वंशी के अवतार हैं, और स्वामी हरिदास जी निधिवंश, जो ललिता सखी के अवतार हैं। तो ये इनसे जो अभी परंपरा चली आ रही है, आप लोग ब्रज में देखते हो, इनमें ये राग भक्ति प्रमुख हैं, जो रसिक भक्ति निकुंज मतलब सखी सहचरी, सखी सहचरी भाव में वो उपासना करते हैं। इसलिए वो अपना करे, वो अपने राधा राधा नाम ले, और क्योंकि स्वयं राधा रानी की सखी ललिता सखी के अवतार हैं, और महाप्रभु हरिवंश महाप्रभु बंसी के अवतार हैं, तो वो लोग राधा नाम ले तो राधा रानी के चरणों को प्राप्त करेंगे, राधा रानी के दासी स्वरूप को प्राप्त करेंगे। परंतु हम अपने गौड़ीय संप्रदाय में है, महाप्रभु श्री चैतन्य के संप्रदाय में, इसलिए हम महामंत्र का जप करते हैं। हमें महामंत्र मिला है, युगल मंत्र मिला है,
जो निम्बार्क संप्रदाय में है उनको भी उनका मंत्र मिला है, वो अपना जप करे। जो रुद्र संप्रदाय में है, जो बल्लभाचार्य के संप्रदाय हैं, उनको जो मंत्र मिला है वो जप करें और कीर्तन करें। जो रामानंदी संप्रदाय में है, मलुक पीठ जैसे पूज्य श्री राजेंद्र दास महाराज हो गए, या चित्रकूट पीठाधीश श्री परम श्रद्धेय श्री रामभद्राचार्य जी महाराज हो गए, उनको जो सीताराम का मंत्र मिला है वो मंत्र जप करें। और जो श्री रामानुज संप्रदाय हुए हैं दक्षिण भारत में, उनको जो अपने परंपरा से मंत्र मिला है वो जप करें और कीर्तन करें। सभी अपने अपने गंतव्य स्थान को पहुंचेंगे। पर हमें जो मिला है वो हमें विश्वास के साथ, प्रामाणिकता के साथ हमें वो करना है। कभी भी पंथ बदलना नहीं चाहिए, कभी भी संप्रदाय नहीं बदलना नहीं चाहिए कि यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा है। अब जो सोशल मीडिया में हाइप है, या जिसको देख के थोड़ा हमारे भी कुछ ऐसा कहे कि जो हम पंथ बदल देते हैं, वो उचित नहीं है। वो अपने, जब तक हमारे गुरु महाराज हैं या गुरु महाराज जाने के बाद भी उनकी परंपरा से जुड़े हैं, तो उसी धारा में ही रहना चाहिए। हम जो कई इस्कॉन के भक्त, क्षमा कीजिए भक्तों में बोल रहा हूँ, सही बात बोल रहा हूँ, मैंने देखा भी है ना, कई इस्कॉन के गुरु महाराज के शिष्य, चाहे कोई भी गुरु महाराज, सब जो है सोचते हैं कि ग्रास ऑन द अदर साइड इज ग्रीन, ये कहावत है ना। सब सोचते हैं कि वहां जाएंगे तो वहां, वो तो बहुत अच्छा बोलते हैं। देखो भक्तों, सबको सम्मान दो। अगर कभी कुछ मिलता है तो सुन ले, थोड़ा बहुत प्रेरणा मिलता है, पूज्य श्री बाबा महाराज ये जो भी है, सबको सम्मान देना चाहिए। और कुछ अगर प्रेरणादायक कुछ वचन मिलते हैं तो सुन लेना। पर अपनी लॉयल, अपनी प्रामाणिकता, अपनी जो पतिव्रता, अपनी संप्रदाय में अपने गुरु से वो कभी अ, अ, दूर छूटना नहीं चाहिए। क्या आप सोच रहे हैं, आज से 500 वर्ष पहले जब जीव गोसाई पाद थे, गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख, अपने ध्वजा को लहरा रहे थे, उस समय, उसी समय तो ये लोग आए थे कि तो जीव गोसाई फिर महाप्रभु को छोड़ के उनकी तरफ क्यों नहीं चले गए? जब जीव गोसाई पाद धरती पे थे उसी समय ही हरिवंश महाप्रभु थे, उसी समय ही स्वामी हरिदास जी, ये सब 500 साल पहले समकालीन है, कंटेम्पररी एक साथ प्रकट हुए थे। पर सब अपने अपने संप्रदाय को फॉलो करते हैं और एक दूसरे को सम्मान करते हैं। और किसी की बुराई करना, किसी की कटाक्ष करना, किसी की इस तरह से करना वो उचित नहीं है। और फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। इससे हम, एक तो है कि संकीर्णता के नाम पे, थोड़ा कठोर वाक्य बोल रहा हूँ सुनिए सब, नैरो माइंडेड होके संकीर्णता के नाम पे हम कई बार सांप्रदायिक होत के हम दूसरे को कटाक्ष करते हैं। ये भगवत और भागवत अपराध होता है। और दूसरा एक्सट्रीम क्या है कि उदारता के नाम पे, ब्रॉडनेस के नाम पे हम सबसे मिलते हैं और सोचते हैं कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, इसी अच्छा नहीं, तो एक एक संप्रदाय के गुरु को हम छोड़ के दूसरे के पास चले जाते हैं। इसलिए स्टिक टू योर सेल्फ बट लीनियंट टुवर्ड्स अदर्स, एक इंग्लिश में कहावत है, स्टिक टू योर सेल्फ बट लीनियंट टुवर्ड्स अदर्स। अपने संप्रदाय में, अपने गुरु परंपरा में प्रामाणिक रहे, पर कोई और कुछ भगवत भक्ति का प्रचार कर रहे हैं तो उनको कभी कटाक्ष ना करे, वो अपने संप्रदाय को प्रचार करें। इसीलिए भक्तों मैं कह रहा हूँ, अपने संप्रदाय में जितने, मैं क्या बताऊं आपको, हमारे परम श्रद्धेय से पुंडरीक महाराज राधा रमन मंदिर वाले हमारे गौड़ीय संप्रदाय के हैं। वो, मैं उनकी कथा बहुत सुनता हूँ कई बार, और इस्कॉन के सभी गुरु उनसे मिलते हैं। वो अपनी कथा में बोलते हैं, अरे आपको पता ही क्या, आपने गीता भागवत छोड़ के और पढ़ा ही क्या है बताओ ना। गीता भागवत ज्यादा से ज्यादा चैतन्य चरितमृत भी आपने अब तक पढ़ा भी नहीं हो। इतने सारे गौड़ीय ग्रंथ है कि इतना ग्रंथ हो गया तो सनातन गोस्वामी के, मदन मोहन मंदिर सनातन गोस्वामी के समाधि के पास ग्रंथ समाधि ही बना दिए। कभी आप जाओगे तो दर्शन करो, क्योंकि वो सब ग्रंथ हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, हमारे भेजे में जाएगा ही नहीं, हमें कलयुग के कीड़े हैं।
कई ग्रंथ तो हमारे आचार्यों की समाधि बना दी। और अभी जो भी बचे हैं ना, हाँ, अब कब पढ़ेंगे जीव गोस्वामी पाद के गोपाल चंपू, कब पढ़ेंगे कवि कर्णपुर के आनंद वृंदावन चंपू। अरे सारा इसमें ठोस ठोस के लीलाओं का रस, राधा सुधा निधि में अभी थोड़ा सा अभी रिसर्च कर रहा हूँ राधा रानी की कृपा से। ये सब कब पढ़ेंगे, राधा भाव, राधा दास्यम भाव कब आएगा, जब इन सब को, तो हमारे पास कोई कमी नहीं है। बहुत बढ़िया बढ़िया एकदम वैदिक भक्ति से लेके राग भक्ति और रसिक शास्त्र या रस शास्त्र या मंजरी उपासना सिद्ध प्रणाली सब कुछ है। हमने कभी देखा ही नहीं, हमने कभी इतना अप्रोच नहीं किया। हम सोचते हैं कि अरे वो फलाने महाराज कितना अच्छा बोलते हैं, राधा भाव सखी भाव से ऐसे जो है। अरे सब कुछ हमारे पास है। इसलिए इन सब कम से कम जानना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। तब हमारे पास गुरु निष्ठा, परंपरा निष्ठा, प्रामाणिक संप्रदाय निष्ठा ये होगा और होना चाहिए। हरे कृष्णा। अरे बाबा बहुत समय हो गया। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? जी प्रभु जी, बहुत सुंदर, आज बहुत सी लीला कथा सुनने मिली, बहुत आचार्य को सुनने मिला। थैंक यू प्रभु। आपकी क्लास में यही अलगता है कि रस होता है भगवान की लीला और वगैरह। सिर्फ फिलोसॉफी, जैसे कहते हैं कि ड्राई फिलोसॉफी से अंदर नहीं उतरता। थैंक यू प्रभु जी। मुझे पूछना था, जयदेव गोस्वामी का हम लोग बात कर रहे थे तो आपने बताया कि जयदेव गोस्वामी का राधा माधव जयपुर में है, ये ना? तो वो कैसे वहां पहुंचे? अच्छा, कैसे पहुंचा ये पूछ रहे हैं? हाँ जी। अब जयपुर वाले पदोजा माता जी बताएंगे। बताओ पदोजा देवी। नहीं प्रभु जी, दर्शन किए हैं लेकिन ये हिस्ट्री नहीं पता कि कैसे पहुंचे। जहां तक मुझे, दर्शन तो बहुत बार किए। हाँ कनक वृंदावन में है ना वो। जी जी प्रभु जी। देखो ऐसा है कि तुंग विजय देवी, वही ऐसे मतलब उड़ीसा में थे, फिर धीरे धीरे मतलब मैं आपको कह रहा हूँ आज से 900 साल पहले की बात। किसको कहते हैं 900 साल? महाप्रभु 500 साल पहले आए थे, उससे और 400 साल पहले जयदेव गोस्वामी थे। मतलब एक युग ही हो गया एक तरह से, इतनी पुरानी। उस समय तो मुगल भी आए नहीं थे हमारे भारत में। तो काल क्रम से उस सुरक्षा के लिए भी कहते होते होते जैसे हमारे सारे विग्रह जयपुर पहुंच गए। ये पहले तो यहाँ से उड़ीसा से वृंदावन पहुंच गए, वृंदावन में थे। और फिर मुगलों की आक्रमण से रक्षा करने के लिए बड़े प्रसिद्ध धार्मिक राजा महाराज जयसिंह, है ना पद्मजा देवी, महाराज जयसिंह ने ही तो जयपुर बसाया, महाराणा जयसिंह। और उन्होंने सारे विग्रहों को ले लिया। ये लगभग औरंगजेब के समय के सामने, उस उसी समय इस प्रकार राधा माधव जयपुर पहुंच गए। ठीक है। गोविंद देव जी का भी मंदिर नहीं बोलते हैं प्रभु जी, महल बोलते हैं उसको। हैं? ये महल में ही विराजमान। हाँ हाँ। तो प्रभु जी, दूसरा प्रश्न है कि हाँ आपने संप्रदाय और पंथ के बारे में बताया, तो आज तक प्रभुपाद जी की जो बुक्स हम पढ़ते हैं या कोई भी पढ़ते हैं, तो वो जो परंपरा में संप्रदाय में है वो भगवान तक जाती है। परंपरा या तो संप्रदाय वाले जो चार परम हमारा संप्रदाय है, तो ये हाँ आपने बताया पंथ वाले भी, तो उनका कनेक्शन गुरु परंपरा है या क्या है उनका? हाँ, उनका भी गुरु परंपरा है। जैसे अभी आपको मैं बताऊं, मान लीजिए श्री राधा वल्लभ के हरिवंश महाप्रभु हैं, तो हित हरिवंश महाप्रभु से ही उनकी जो परंपरा चली, उनके शिष्य उनके शिष्य उनके शिष्य, अभी जो श्री हित प्रेमानंद महाराज हैं वो उन्हीं परंपरा में ही आते हैं, जो अभी बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं। उसी प्रकार से अब उसमें क्या होता है ना, अब शाखा प्रशाखा बहुत हो गया है। जैसे कोई
कोई उसमें ही कोई जो है कट्टर एकदम नैष्ठिक ब्रह्मचारी बैरागी होते हैं, और कुछ लोग जो है मतलब गृहस्थ आश्रम में रह के भी संप्रदाय चलाते हैं। ऐसा है। उसी ठीक उसी प्रकार से ही श्री स्वामी हरिदास संप्रदाय जो है कहते हैं, हरिदास स्वामी, उनके भी ऐसे ही है। हरिदास जो है उसके बाद उनके शिष्य उनके शिष्य उनके शिष्य ऐसे ही आए, उनका भी अपना संप्रदाय है। ठीक है। तो वो भगवान तक जाता है वो हाँ हाँ, पंथ। बिल्कुल बिल्कुल। वो लोग भगवान का नाम ही तो लेते हैं ना। हाँ, इसमें मैं आपको एक, आपने बताया तो मैं आपको बता देता हूँ। जो जो देखो क्या हुआ, देखो गौड़ीय संप्रदाय में क्या हुआ, हम लोग गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं ना, तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को जानते हो ना आप लोग, हमारे परंपरा में। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से थोड़ा सा एक अलग धारा ही निकल गई। एक नहीं, वैसे तो महाप्रभु के समय के महाप्रभु जाने के बाद ही कई ऐसे अपसंप्रदाय आ गए। ठीक है ना। और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के समय से एक और ही एक संप्रदाय अपसंप्रदाय है, मतलब उनको भक्ति विनोद ठाकुर ने अपसंप्रदाय करके घिनाया है। तो जो आउलो बाउलो, गौरांग नागरी, अति बड़ी कर्तावाज इत्यादि जो भी है ना, ये इनको अपसंप्रदाय क्यों कहते हैं? क्योंकि एक है कि महाप्रभु की एक मेन स्ट्रीम है, महाप्रभु की एक मेन धारा है, उसमें भी कई शाखा प्रशाखा जिसको जैसा थोड़ा बहुत मन हुआ वो अपना चालू कर दिया। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो पंच तत्व मंत्र हम करते हैं ना, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, ये इसकी प्रचलन, इसका प्रचार प्रमुखता, आप नोट कीजिए, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने किया। ऐसा हमने कभी, आपने नहीं पढ़ोगे चैतन्य चरितामृत में या चैतन्य भागवत में कि उस समय भी ये लोग ऐसे बोलते थे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि। ये जो है ना, हम लोग कहते हैं, इसकी प्रचलन कब से शुरू हुआ? जगन्नाथ बाबा। हाँ, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के समय से शुरू हुआ। और उसी समय ही विशेष करके उड़ीसा में एक बहुत बड़े भक्त हुए, वैष्णव हुए, जिनका नाम है श्री राधा रमन देव गोस्वामी, जिनको बड़े बाबा कहते हैं। उन्होंने थोड़ा सा अलग से हटके, थोड़ा सा उन्होंने अलग कीर्तन शुरू किया। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम, ऐसा पूरे उड़ीसा में, बंगाल में, यहाँ तक ये कि सुना है, आप, नवदीप परिक्रमा में आता है ऐसा। हाँ हाँ नव हाँ, मायापुर में ऐसा पूरा संघ निकलता है। जी जी, ये सुना बिल्कुल। है। तो ये उसी समय भक्ति विनोद ठाकुर के समय ही इन्होंने पंचतत्व मंत्र नहीं बोले, इन्होंने अपना ही ये चालू किया। इसलिए आप मायापुर में भी देखे होंगे, उड़ीसा में गंभीरा में आओगे, सिद्ध बकुल में भी यही लोग हैं, और अपने इसमें वृंदावन में इस्कॉन मंदिर के बगल में जो मठ है, वही गाते हैं। एक बार किसने आके प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद ये लोग बहुत जोर जोर से ऐसे गाते हैं, भजन निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? वो लोग ऐसे बोले, तुम भी लोग, तुम लोग भी ऊंचे स्वर में गाओ। क्या प्रभुपाद ने क्या कहा, मतलब उनको ही देखा देखी, वो कहे कि हरे जय जय निताय गौर राधे श्याम जय कृष्ण बलराम। पूरा तीनों अल्टर का नाम ले लिए। और आप लोग भी गाओ, ये मैं जनार्दन महाराज से सुना हूँ, ये प्रभुपाद ने कहा था ये, कि आपको अगर कीर्तन करना है तो आप ऐसा कह सकते हो, जय निताय गौर राधे श्याम, बीच में जय कृष्ण बलराम। तो अभी ये देखो कि ये तो भगवान का ही नाम है ना, भगवान का ही नाम बोलो कहते हैं, परंतु कहते तो हैं भजन निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, ये भगवान का। कोई कह सकता है प्रभु जी ये तो भगवान का ही नाम है, तो क्या पाप कर रहे हैं? बोलो, कोई पाप कर रहे हैं क्या? तो भगवान का ही तो नाम है ना। परंतु एक जो मुख्य धारा में जो चली आ रही थी,
उसको छोड़ के उन्होंने अपना ही एक कीर्तन का प्रणाली, वो प्रोसेस उन्होंने चालू कर दिया। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर उनको अपसंप्रदाय कहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर क्योंकि हमारे गौड़ीय संप्रदाय के हैं, हम क्यों चूंकि भक्ति विनोद ठाकुर के संप्रदाय में आते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं गाना चाहिए, हमें जो परंपरा में मिला है उसको गाना चाहिए। पर उनके लिए वो अच्छा है क्योंकि वो अपना उसको कहते हैं रसाभास। भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको अपसंप्रदाय क्यों कहा? क्योंकि वो प्रॉपर नहीं है, उसको उसका अर्थ रसाभास होता है। भजन निताय गौर राधे श्याम हो गया, जप हरे कृष्ण हरे राम, ये कभी महाप्रभु के समय में कोई गाया नहीं है। क्या कह रहे हैं दयाल चंद्र को? हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने आज कथा हमको सुनने को मिला। जयदेव कवि गोस्वामी के प्रश्न है बारे क्या में आपका? जी। और वो संप्रदाय का बात प्रभु जी आप कर रहे थे, संप्रदाय में जो पंथ आप बता रहे थे प्रभु जी, पंथ भी संप्रदाय की है, लेकिन उनमें वेदांत सूत्र के ऊपर टीका नहीं, इतना ही सिर्फ फर्क है। हाँ, लेकिन एक इसको कैसे समझ, बोला ना मैं आपको, और क्या समझना है? जैसे एक पुराण में एक श्लोक आता है ना प्रभु, संप्रदाय भिन्न मंत्रस्थ निष्फलम मत, ऐसे आता है ना। देखो जी जी इसमें, प्रभु जी जी। हाँ देखो, तो मैंने कहा कि जिस 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 परंपरा में वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य नहीं है, उसको संप्रदाय नहीं कहते हैं। इसलिए हमारे संप्रदाय को, गौड़ीय संप्रदाय को भी चुनौती हुआ, कहाँ? जयपुर में, सुना है ना वो, गलता जी में, जी जो प्रभु श्री बलदेव विद्याभूषण ने जाके गोविंद भाष्य लिखा। पर ये क्या है, ये जो दो तीन नाम मैंने आपको लिया, ब्रज में जो है हरिदास संप्रदाय, हरिदास शास्त्री जी जो है, स्वामी हरिदास जी हैं, चाहे हरिवंश महाप्रभु हैं, ये तो रसिक संप्रदाय है ना भक्तों। ये वैधि भक्ति, ये सब जो वेद वेद में जो नीति नियम के अनुसार नहीं चलते हैं ना, ये राग भक्ति रसिक संप्रदाय के हैं, रसिक पंथ के हैं। तो इसलिए एक तरह से राग भक्ति के परिप्रेक्ष्य में उनका सही है। अब राधा रानी के ललिता सखी के अवतार है वो क्या गलत करेंगे? वो भी तो भगवान का, राधा रानी का ही नाम लेते हैं। तो उनको जो अनुसरण करते हैं, अगर ठीक से अनुसरण करें नियमों को पालन करके, तो उनका गति सदगति होगा ही। और उसी प्रकार से हरिदा हित हित प्रेमानंद बाबा जो हैं, हित हरिवंश महाप्रभु हैं, उनके संप्रदाय में जो राधा नाम है वो उनके लिए उचित है, वो ठीक है। प्रभु और जी दूसरे भी वेद वेद में देखो, आपको बताऊं, वेद में राधा नाम का उल्लेख है, ऐसा नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को बड़े बारीकी से इसको जानना चाहिए। हाँ बोलो। प्रभु जी आपने बताया कि वो राधा नाम लेने से क्या प्रभाव होता है इनका उत्तर नहीं मिला। हैं? राधा नाम लेने से क्या प्रभाव होता है, शुरू में बता रहे थे। हाँ मतलब, कोई राधा नाम का उच्चारण करते हैं तो वो वो भी तो प्रमुख नाम है ना। जैसे कृष्ण है, गोपाल है, मुकुंद है, ऐसे राधा नाम है। तो कोई, तो मैं शुरू में ये कह रहा था, एक होता है नाम, एक होता है मंत्र। हमारे लिए क्या है कि हमारा जो मंत्र है ना, उसमें नाम ऑलरेडी है। और जो लोग राधा नाम का करते हैं, वो राधा नाम का वो कीर्तन है, राधा नाम कीर्तन भी करते हैं, राधा नाम का जप भी करते हैं। तो वो भी ठीक है। जैसे हरे कृष्ण राम, ये स्वतंत्र रूप से एक एक नाम, नामात्मक मंत्र है और मिला के महामंत्र है। उसी प्रकार से राधा, ये भी नाम भी है और नामात्मक मंत्र कह सकते हैं। बस इसमें ओम क्लीम ये सब नहीं लगाए, इसको प्रमुख तो नाम कहेंगे, मंत्र नहीं कहेंगे। मंत्र में ओम इत्यादि लगेगा, पर महामंत्र में जो हरे कृष्ण है, ये ओम या क्लीं नमः इत्यादि नहीं लगा है, फिर भी ये
ब्रह्मा जी ने कहा है कलिसंतरण उपनिषद में कि ये हरे राम जो भी है, हरे कृष्णा इत्यादि, इसमें हरि नाम नामात्मक मंत्र है। ठीक है, बहुत विलंब हो गया। अच्छा सुनिए, कल से क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि भक्ति वैभव का वो प्रेजेंटेशन शुरू हो रहा है। जो लोग आप लोग भक्ति वैभव पढ़ रहे हैं उनका प्रेजेंटेशन शुरू हो रहा है, इसलिए हम ये प्रेजेंटेशन का सिलसिला पूरा होने दीजिए, उसके बाद क्लास रखेंगे। ठीक है, प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए कि हम ठीक से कर पाए, क्योंकि अभी मैंने तो पीपीटी नहीं बनाई, अभी बनाऊंगी, कल से अरे शुरू अरे अरे करूंगी। जल्दी जल्दी बनाइए माता श्री। कल है क्या आपका? नहीं, मेरा तो सैटरडे है, अब देखती हूँ चेंज करूंगी शायद। हाँ, आप बढ़िया हमारे से। यहाँ कोई डेथ हो गया है तो वहां जाना पड़ेगा सैटरडे को। ओह, हाँ तो फिर आप प्रभु जी चेंज मेरे भी करो। है कल। पर आशीर्वाद दीजिए, पॉइंट ये है। जी प्रभु, सब हमें भी ठीक आशीर्वाद होगा, दीजिए। सबको, आप सभी भक्ति वयो के विद्यार्थियों को हमारे श्री श्री राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौर निताई सद्बुद्धि दें। आप बढ़िया से पीपीटी बनाइए, और आपके सामने जो भी एसेसर रहेंगे, भगवान ना करे मैं रहूं, तो क्यों प्रभु जी, आपको क्या दिक्कत है? अच्छा है हम नहीं, लोग को। मुझे पता नहीं ये लोग मुझे कहाँ डालेंगे, कौन सी टीम में डालेंगे। अगर आप आपके सामने प्रकट हो गया तो फिर तो आप, आपकी सब बल्ले बल्ले। हरे कृष्णा, तो इजी हो जाएगा। हरि बोल, धन्यवाद।